हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। प्रश्न चौथा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8019 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर इस संख्या को हमें भाग देने पर क्यों कहा जा रहा है? देखिए, यहाँ जैसे कि हम गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास जब 3 के जोड़े नहीं बनते तो जिसकी कमी होती है उससे आप गुणा कर देते हैं तो वो संख्या भी उसमें शामिल हो जाती है। उसी तरह से अगर कोई संख्या हमारे पास ज़्यादा है तो हमें उसे भाग दे देना चाहिए जिससे कि वो संख्या वहाँ पर से कम हो जाती है। देखिए यहाँ पर 8019 को हम करते हैं गुणनखंड, तो ये 2 से तो भाग नहीं जाएगा, 3 से इसे देकर देखते हैं। 3 दूनी 6, 2 और 0, 3 छके 18, 2 और 1, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9। फिर से 3 से, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 2 और 7, 3 यम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 और 9, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 और 9 29 हुआ, तो यहाँ 3 नियम 27, फिर से 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर से 3 से जाएगा क्या भाग, 3 नियम 27, 2 बचा, फिर से 3 नियम 27, फिर 3 से करेंगे हम, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब ये होगा 11 से, 11 एकम 11। अब देखिए यहाँ पर 3 के तो जोड़ियाँ बन गई 3 3 की, लेकिन 11 सिर्फ एक बार है, तो अगर इसे हम यहाँ से हटा दें, इस संख्या में से हम इस 11 को निकाल दें तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो उसे निकालने के लिए हमें इसे 11 से भाग देना पड़ेगा, तब 11 इसमें से निकलेगी। इसके लिए हम 8019 को भाग देंगे 11 से। 11 सत्ते 77, 3 बचा 1, 11 दूनी 22, 9, 9 दो 11 होता है, यह 9, फिर से 9 आया, 11 नियम 99, ये संख्या बन जाएगी अब पूर्ण घन। 729 पूर्ण घन संख्या है, हम जानते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नियम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखिए ये संख्या बन गई अब पूर्ण घन। तो इस तरह से हम किसी संख्या को गुणा करके और भाग करके पूर्ण घन संख्या बना सकते हैं। 5वां प्रश्न है, प्रश्न एक में जो संख्याएं घन संख्याएं नहीं हैं उन्हें किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल घन संख्या बन जाए। तो यहाँ पर देखिए 125 तो आपका घन संख्या थी, 800 घन संख्या नहीं थी, तो 800 को आप पहले तो गुणनखंड करेंगे। 800 2 से, 2 चौके 8, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 0 0, 2 एकम 2, 0 0, 2 50 आएगा यहाँ पर, फिर 2 का से 25 आएगा, फिर 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। तो देखिए यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बना 3 संख्याओं का, और दूसरे 2 के संख्या में 1 2 कम है और दूसरा 5 में 1 5 कम है, तो 5 दूनी हुआ 10। हमें यहाँ पर 10 से इस संख्या को गुणा करना पड़ेगा, 800 गुणा 10, तो ये बन जाएगी संख्या 8000। 8000 को आप भाग देकर देखिए, गुणनखंड करके देखिए, 8000 एक पूर्ण घन संख्या है। तो इस तरह से हम इन संख्याओं को पूर्ण घन संख्या बना सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। अगले प्रश्नावली को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।